अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को मेरा सलाम और उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। और आज बड़ी गर्मी महसूस हो रही है और कराची के मौसम का एक अपना ही मिजाज है कि अक्टूबर के महीने में बाकी ममालिक में जैसे ही सर्दियाँ शुरू होने वाली होती है और कराची में जो है गर्मी वापस आ जाती हैं, बिल्कुल जून जुलाई की तरह। तो आज हमारा मूड था पराठा खाने का, तो सोचा लच्छेदार पराठा बनाते हैं, मगर वो इतना कोई ख़ास बना नहीं। एक न्यू मेथड से बनाया था, यूट्यूब में देखा था तो सोचा ट्राई करते हैं। तो फिर बाद में मैंने बनाने के बाद सोचा मेरा पुराना वाला मेथड ही अच्छा था, उससे कम से कम जो उसके लच्छे होते काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। और इस तरीके से जो मैंने बनाया था तो कोई ख़ास नहीं, बस ठीक था, खाने में ठीक था, तो गुजारा कर लिया हमने। काफ़ी दिनों बाद जो है पराठा खाया था नाश्ते में। वैसे बस पापे केक यही चीज़ें हमारी चलती हैं नाश्ते में। तो खैर सुबह सुबह उठकर बहुत सारे घर के काम होते हैं, नाश्ता, घर की सफाई, हर चीज़ होती है। फिर कैफ़ को शावर देना, उसको नाश्ता कराना। तो सुबह सुबह वो शूट्स बहुत कम कर पाती हूँ, थोड़ी बहुत क्लिप्स जो है वो मैं शेयर कर देती हूँ जो मैंने रिकॉर्ड की होती है। ये था हमारा पराठा, जो इतना कोई ख़ास नहीं बना था, बस ठीक था। तो नेक्स्ट टाइम अपने ही मेथड से बनाऊँगी तो रिकॉर्ड करूँगी, उसमें बहुत अच्छी तरीके से जो है लच्छे बनते हैं। और ये हमारी चाय आज की। गर्मी तो है बट पराठा और उसके साथ चाय ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता। ये फूड पांडा से मैंने ग्रोसरी ऑर्डर की सुबह। देखते हैं हमने क्या क्या ऑर्डर किया है। मैंने मंगवाया था हाफ़ kg मटन और साथ में मैदा और मिर्चें। मटन या चिकन जो भी हो, फूड पांडा में थोड़े एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं। और मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैं खुद भी जाकर लेती हूँ तो फिर मेरे 200-300 रुपये जो किराया लगेगा जो रक्शे का, तो वही फिर मैं फूड पांडा में समझ ले, मैं ये सोचकर एडजस्ट कर लेती हूँ कि चलो थोड़ी सी प्राइस ज़्यादा है, वो समझ लो कि मैंने किराया दिया है। तो आना जाना भी एक मसला होता है, वो भी बच्चे को लेकर, तो यही सोचकर थोड़ी सी टेंशन होती है। तो मैं कभी गई नहीं मार्केट में ग्रोसरी के लिए, जबकि मेरे घर के पीछे ही जो है गोल मार्केट है, बहुत फेमस है कराची का। आधे कराची वाले यहाँ से अपने जो है पूरे हफ्ते की ग्रोसरी करके ले जाते हैं। एक हम ही हैं जो घर के करीब होते हुए नहीं जाते। कोशिश करूँगी किसी दिन, अगर 1-2 दफ़ा मैं चली गई शायद मेरी आदत बन जाए, तो फिर मैं फ़ूड पांडा को बाय बाय कर दूँगी, क्योंकि फ़ूड पांडा बहुत एक्स्ट्रा चार्जेस जो है चार्ज करता है हर चीज़ में। और ये मुझे खाना बनाने नहीं दे रहा, जब भी मैं किचन में होती हूँ ये चीज़ों को हर जगह से निकाल कर तो बाहर फैला देता है। अब इसे ये टोकरी जो है चाहिए जिसमें प्याज वगैरह रखते हैं हम। मैंने सोचा इसे बिज़ी कर देते हैं, और बिज़ी करने का तरीका ये है कि इसे कोई खाने की चीज़ आप दे दो तो मसरूफ़ हो जाएगा कुछ देर के लिए, और मुझे जल्दी जल्दी फिर मैं अपना जो है खाना तैयार कर लूँगी। बास्केट वगैरह वहाँ से छोड़कर ये कमरे में आ गया था, तो फिर मैंने इसे पकड़ा दिए। ये कैटी चिन्स हैं ताकि ये मसरूफ़ हो जाए और मैं यहाँ पे आकर पालक वगैरह काट लूँ। पालक पहले मुझे बहुत मुश्किल लगता था बनाना, क्योंकि उसे साफ़ करना, उसके पत्ते तोड़ना, फिर उसे वॉश करना अच्छी तरीके से, बहुत ज़्यादा ही मुझे एक मुश्किल रेसिपी लगती थी। लेकिन फिर मैंने जब बनाना शुरू किया 2-3-4 दफ़ा, तो फिर मुझे अब थोड़ा आसान लगता है, क्योंकि हमारे फैमिली मेम्बर्स हम 2 ही हैं और कम बनाना होता है, तो हाफ़ kg जो है बहुत इनफ होता है हमारे लिए, तो जल्दी हो जाता है। ये रेसिपी थी एक यूट्यूबर की, बाबा फूड्स के नाम से हैं, वो बहुत अच्छी रेसिपीज़ बनाते हैं, पंजाब के हैं। तो मैंने उनकी रेसिपी ट्राई की थी फ़र्स्ट टाइम, तो आज तक मैं उन्हीं की रेसिपी ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि इस तरीके से आलू पालक जो है बहुत अच्छा भी बनता है और बहुत आसान भी है। अच्छा, इसमें जितनी भी चीज़ें उन्होंने डाली थी, बाबा जी का नाम तो मुझे नहीं पता, वो प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, सब चीज़ें जो है वो चॉप करके डालते हैं, तो इस तरीके से और ज़्यादा आसानी होती है। तो रेसिपी में जो भी है आप देख लें। बाकी ये कि मैं कोई सिखा तो नहीं रही, मैं खुद किसी से सीख कर बनाती हूँ। तो बाकी ये कि जितनी भी इसमें चीज़ें डली हैं, सबसे पहले ऑयल में ज़ीरा डाल के कुछ सेकंड उसको जो है वो कहते हैं कि कड़कड़ा लिया, वो इस तरह कहते हैं। उसके बाद फिर आपने उसमें प्याज डाल दिया एक दरमियानी लेकर, फिर उस पर आपने अदरक लहसुन डाला, आलू डाला और 2 मिनट के लिए आलू को दम पे रख दिया। उसके बाद जो है 2 मिनट बाद फिर उसमें मज़ीद मसाले जो है लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी और नमक, ये चीज़ें डाल के फिर 5 मिनट के लिए दम पे रख दिया। उसके बाद फिर उसमें टमाटर ऐड करके और फिर पालक डालकर तो उसे पानी खुश्क होने तक पका लिया। बस बहुत सिंपल सी रेसिपी है। अच्छा, ये हमारी जो शाम की रूटीन शुरू हो गई थी, तो मैंने
आज बिरयानी ऑर्डर किया क्योंकि बिरयानी का बड़ा दिल चाह रहा था। और ये नाज़माबाद की जो है बहुत टेस्टी बिरयानी है। इसका नाम है अल सैयद बिरयानी एंड पकवान सेंटर। बिरयानी बहुत सारी जगहों में मिलती है, लेकिन हर जगह का टेस्ट जो है बिल्कुल ऑथेंटिक नहीं होता और अच्छी भी नहीं लगती। बहुत कम ऐसी जगह हैं जहाँ की बिरयानी बिल्कुल परफेक्ट होती है और बहुत जायकेदार होती है और असल बिरयानी की रेसिपी होती है। तो ये वाली बिरयानी जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, अल सैयद पकवान सेंटर, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। इसे मैंने सादा चावल खिलाया था क्योंकि जनाब को स्पाइसी जो है ना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, और बाकी ये कि बिरयानी ही खा लेता है थोड़ा बहुत जो है अगर स्पाइसी कम हो। उसके बाद हमने जो है आइसक्रीम मंगवाई थी इसके लिए। तो आइसक्रीम का ये बहुत ज़्यादा शौकीन है, जैसे मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि हम दोनों ही हैं हमारे घर पे जो आइसक्रीम के बहुत ज़्यादा शौकीन है। इसके अलावा मेरी भाभी हैं, मेरी बहन है, वो भी बहुत शौक़ से खाते हैं। लेकिन सभी शौक़ से खाते, बहुत कम लोग होते जो आइसक्रीम शौक़ से नहीं खाते। उनमें शुमार होता है मेरे हस्बैंड का, जिनको आइसक्रीम पसंद ही नहीं है। तो ये है कि अगर उनके हिस्से का हो तो मुझे मिल जाता है अक्सर, और ये मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद वाली बात है। चाहे वो केक हो या आइसक्रीम हो, जब भी मैं अपनी अम्मी के यहाँ से कोई भी ऐसी आइसक्रीम या केक वगैरह लाती हूँ तो फिर वो मेरे हिस्से में आता है। और ये बिल्कुल पागलों की तरह पीछे पड़ गया था। एंड हो चुका है आइसक्रीम का, मगर इसे छोड़ना नहीं है। मुँह इसका देखें, बस चले कि स्टिक भी खा ले। और ये रोज़ाना जब मैं रोटी बना रही होती तो ये रोने लग जाता है कि मुझे जो है बेलन दे दो और फिर ले जाकर कमरे में शीशा तोड़ सके, क्योंकि घर की कोई चीज़ भी महफूज नहीं रही। इसने हर चीज़ का जो है सत्यानाश किया हुआ। ये दीवारें जो आप देख रहे हैं, इसका कलर तक जो है इसने उखाड़ दिया सारा, और मज़ीद रोज़ थोड़ी थोड़ी जो है इसकी कोशिश है कि किसी तरीके से कलर जो है सारा उतर जाए। जगह जगह से कलर को खर्च कर खाना, मुँह पे लेना, ये बच्चे तो करते ही हैं, खैर क्या कह सकते हैं। मेरी कज़न और मेरी खाला घर पे आई थी, तो हम इम्तियाज़ गए थे, उन्हें कोई ग्रोसरी करनी थी और मुझे जाना था अम्मी के पास क्योंकि अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब थी। तो वो अचानक आ गए थे, तो मैं तैयार थी जाने के लिए। फिर ये कि हम साथ ही निकल गए इम्तियाज़ सुपरमार्केट जो नाज़माबाद में है। वहाँ जाकर इसने मज़ीद तंग करना शुरू कर दिया कि मुझे बॉल लेकर दो, और बॉल उसने छोड़ा ही नहीं एंड तक। तो हमारे साथ दो बच्चे भी थे जो मेरी कज़न की बेटियां हैं, सबा और अनाबिया। वो भी बहुत अच्छी बच्चियां हैं माशाल्लाह। छोटी वाली बड़ी नॉटी है, और जो कैफ़ है वो छोटी वाली जो है अनाबिया के साथ थोड़ा ज़्यादा खेलता है और उसके पास जाता है। और आप सब दुआ करिएगा कि मेरी खाला की भी तबीयत ठीक हो जाए, मेरी अम्मी की भी। जो दोनों बहनें हैं वो बीमार भी रहती हैं और परेशान भी रहती हैं अपनी हेल्थ को लेकर। तो अल्लाह सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, और हमारे जो बड़े हैं उनको भी। उन्हीं के दम से हमारे जो घरों में रौनक है, तो अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे। ये देखें छोटा सा हमारा टेडी रो भी रहा था, मस्तियाँ भी कर रहा था, और जो है बॉल छोड़ भी नहीं रहा था। और एक बॉल ले ले चलो ठीक है, लेकिन इसने 3-4 जो है एक साथ लेने की जो है ना एक ज़िद पकड़ी हुई थी। और हमें टॉय सेक्शन के एरिया में आना ही नहीं चाहिए था, गलती हमारी है। ये जो है पान मसाला शायद इसे कहते हैं, किसी की ट्रॉली में है और इसकी कोशिश है कि ये इसे निकाल ले बस, क्योंकि इसे पहचान है कि क्या चीज़ है, ये पहले खा चुका है। ये अगले दिन हम गए थे सुबह संडे को डंकिन डोनट्स पे। इसे डोनट्स बहुत पसंद हैं और इसके बाबा ने सोचा चलो इसे मैं डोनट ले देता हूँ नाश्ते में। इसका फेवरेट जो डोनट है वो स्माइली फेस वाला है, जिसके अंदर होता है जैम और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में। और मेरा जो फेवरेट है वो चॉकलेट फिल्ड है, और जो इसके बाबा का फेवरेट है वो है उसमें कोई क्रीमी सा होता है जो उसके अंदर फिल होता है। तो सुबह नाश्ता तो मैंने इसे कराया नहीं, मैंने सोचा यहीं बिठा कर खिला देती हूँ, मुझसे भूख भी लगी हुई है। तो इसे खिलाने के बाद फिर हम घर चले गए थे, और घर आने के बाद की जो कंडीशन थी वो ये थी। कभी कभार ये इस तरह करता है कि घर आना नहीं चाहता, ये चाहता है कि मज़ीद बाहर रहे, घूमे फिरे। तो बस पता नहीं क्या लत लग गई है, और बाहर जाने का इसे इतना शौक़ है। और ये रोज़ रात की इन दोनों की रूटीन देखें। कॉपीराइट की वजह से म्यूज़िक ऑफ़ कर दिया था। और ये इसके मामू हैं हमारे कज़न, और ये इसे पार्क ले गया था और ये बड़ा खुश था। मेरे ख्याल में ये सेकंड टाइम है जो ये इसमें जो है स्लाइड ले रहा है। इसने बताया पहले डर रहा था, बाद में खुश हो गया था और इन्जॉय किया इसने काफ़ी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।